हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय क्लास एसक्यूएल। तो मैं आपको इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपनी लास्ट क्लासेस का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली मेरी क्लास थी जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एसक्यूएल की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में कि व्हाट इज एसक्यूएल। ठीक है। फिर हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। ठीक है। चार बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट का हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा था। ठीक है। कि हमने डेटा को इंसर्ट किया था, डेटा को अपडेट किया था, फिर डेटा को डिलीट किया था, फिर हमने डेटा को सेलेक्ट करके प्रैक्टिकली देखा था। ठीक है। अच्छा, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एसक्यूएल की टाइप्स के बारे में कि एसक्यूएल स्टेटमेंट कितनी किस्म की होती हैं। ठीक है ना। फर्स्ट वन टाइप है वो आपकी है डीएमएल। ठीक है। डीएमएल जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि डीएमएल एक डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। ठीक है। डेटा को चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डीएमएल स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड वन इज डीडीएल। डीडीएल क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कि आपने अपने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में चेंज करना है। मतलब कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जस्ट लाइक ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, क्रिएट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को ऑल्टर करना है, ऑल्टर ऑब्जेक्ट, ड्रॉप करना है, ड्रॉप की कमांड यूज करेंगे। तो दीज आर दी ऑब्जेक्ट डीडीएल कमांड्स। ओके। हमने ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना है तो रीनेम को यूज करेंगे। ठीक है। तो ये कमांड्स के थ्रू इज इज द डीडीएल कमांड। अगर ऑब्जेक्ट को ट्रंकेट करना है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट कमांड थी डिलीट। डिलीट क्या, स्पेसिफिक रो को डिलीट करेगी। तो ट्रंकेट क्या करेगा, वो पूरा टेबल को ट्रंकेट कर देगा, ओवरऑल टेबल को आपको खाली कर देगा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा ट्रंकेट में मैं स्पेसिफिक रो को खाली करूं। डिलीट में मैं स्पेसिफिक रो डिलीट कर सकता हूं, मगर ट्रंकेट में क्या होगा, कंप्लीट टेबल आपका खाली हो जाएगा। ठीक है। तो these are the DDL statement: create, alter, drop, truncate and rename. Okay. थर्ड वन इज जो आपकी है DCL। DCL इज द डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। मीन्स के आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करना है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को कौन से यूजर्स पे को ग्रांट देने। ठीक है। इस यूजर को एक्सेस होगा, कौन सा यूजर सेलेक्ट कर सकता है, कौन सा यूजर मेरा अपडेट कर सकता है, कौन सा यूजर डिलीट परफॉर्म करेगा। ठीक है। कौन सा यूजर इंसर्ट परफॉर्म करेगा। दैट्स व्हाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50,000 के करीब यूजर्स हैं और हर डिपार्टमेंट के अपने अपने और लेट्स वो मैं एज्यूम करता हूँ 50 डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है ना। तो अब क्या मैं चाहता हूँ कि हर किसी को एक ही राइट्स तो दे सकता नहीं हूँ ना। तो मैं किसी के पास सेलेक्ट के राइट्स है, किसी के पास इंसर्ट है, किसी के पास डिलीट है, किसी के पास अपडेट है। तो उस इस कदम के कामों को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं DCL। मतलब कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अगर मैंने किसी को ग्रांट देना है तो ग्रांट की कमांड, अगर मैंने फिर उसके ग्रांट को रिवोक करना है, अगर मैंने किसी को इंसर्ट दे दिया, बाद में कहा हुआ कि मैंने उसको इंसर्ट रिवोक करनी है, तो मैं इसको यूज करूंगा रिवोक स्टेटमेंट। तो दिस इज द DCL कमांड। ओके। एंड लास्ट वन इज TCL। ठीक है। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज ये है कि आपने डेटा को इंसर्ट किया। ठीक है। अब मैंने डेटा को इंसर्ट किया, अब मैंने ये कंफर्म करने के लिए कि डेटा आप परमानेंटली आप डेटाबेस में सेव कर दो, उसके लिए हम यूज करते हैं कमिट। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, कमिट पर्पस ये है कि लेट्स सपोज मैं कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, उस ट्रांजेक्शन के डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है। एक स्टेप है कि जाके वो एक टेबल के अंदर डेटा लिखेगा। ठीक है। एक टेबल है, उसके अंदर जाके उसका बैलेंस अपडेट करेगा, फिर मेरा कस्टमर की इंफॉर्मेशन को सेट करेगा। तो एक ट्रांजेक्शन लेट्स हो उसके 10 स्टेप हमारे पास हमने एग्जीक्यूट करने हैं। अब होता क्या है, किसी वजह से मैंने अपने जब स्टेप एग्जीक्यूट करना शुरू करे, कि मैंने पहला स्टेप एग्जीक्यूट कर दिया, फिर सेकेंड एग्जीक्यूट कर दिया, किसी वजह से मेरे पास फेलियर आया और किसी वजह से मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, जो मैं कनेक्शन जो डेटा राइट कर रहा था। तो अब क्या होगा, स्टेप नंबर 2 तक तो मैंने लिख दिया था, स्टेप नंबर 3 मेरा लिखना बाकी था। अब क्या हुआ, मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई। तो इस किस्म के सिनेरियोस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या करेगी, हमारी ट्रांजेक्शन, जब मैंने ट्रांजेक्शन को स्टार्ट किया तो मैंने बताया कि यार कि मैंने अब ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, बिगिन ट्रांजेक्शन के बिगिन ट्रांजेक्शन में एक इशू करूंगा। ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 1 इशू करी। ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 2 इंसर्ट करी। जब मेरा ट्रांजेक्शन नंबर
देन मेरी इश्यू हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, कमिट प्रेस कर दिया। ठीक है, कमिट का क्या हुआ कि जो जितनी भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई है वो सब के सब परमानेंटली सेव कर दो। ठीक है, अच्छा, अब ये हुआ कि ट्रांजेक्शन नंबर 3 के ऊपर किसी वजह डिस्कनेक्शन हुआ और मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो डेटाबेस क्या करेगा, आपकी ट्रांजेक्शन को ऑटोमेटिकली रोल बैक कर देगा। ठीक है, अगर उसको कमिट नहीं मिला, नहीं कमिट मिला, आपको दिखाई कि आपका कनेक्शन ड्रॉप हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेशन है वो आपका जो ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देगा। अच्छा, इसमें ये भी होता है, अगर मैं कोई रूटीन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैनुअली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उससे मैंने कोई एक 10 टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मैनुअली इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने एक टेबल में इंसर्ट कर दिया, 2 में कर दिया, 3 में कर दिया, ठीक है, चौथी पे जाके पता चला यार मैंने ये ना पिछली जो 3 एंट्री दी थी वो गलत इंसर्ट करी, तो मैं वहां से मैनुअली रोल बैक इनिशिएट कर दूंगा। तो दीज आर दी टू कमिट, मतलब टू टीसीएल कमांड। ठीक है, तो कमिट एंड रोल बैक, तो पर्पस आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये चार बेसिक जो है एसक्यूएल स्टेटमेंट की टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन इज डीएमएल, डीसीएल, ओ डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल, एंड लास्ट वन है टीसीएल।